नमस्कार साथियों, यदि आप एक सैलरी से अपना जीवन निर्वाह करने वाले कर्मचारी हैं या फिर आप एक टैक्स पेयर हैं, तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि 1 अप्रैल 2023 से टैक्स स्लैब और उसके नियमों में काफी सारा बदलाव आया है और यह बदलाव हमेशा से ही आपके जेब पर असर डालते हैं और आप चाहते हैं कि हम कम से कम टैक्स पे करें। यह तभी संभव है जबकि आप टैक्स भरने संबंधी समस्त नियमों को भली भांति समझते हैं। तो मैं दिलीप पाटीदार आज आपको 1 अप्रैल 2023 के बाद से हुए टैक्स संबंधी बदलावों से यहां पर इस वीडियो में अवगत करवाऊंगा और हम पुरानी टैक्स व्यवस्था और नई टैक्स व्यवस्था के बीच में अंतर भी जानेंगे और साथ में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आपके लिए कौन सी व्यवस्था बेहतर रहेगी, पुरानी रिजीम आपके लिए बेहतर है या नई टैक्स व्यवस्था 1 अप्रैल 2023 के बाद से जो आई है वह व्यवस्था आपके लिए बेहतर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सब्जेक्ट। सबसे पहले हम समझते हैं कि पुरानी टैक्स व्यवस्था और नई टैक्स व्यवस्था में प्रमुख बदलाव क्या आए हैं। तो प्रमुख बदलावों में सबसे पहले हम समझते हैं हमारा मैक्सिमम लिमिट क्या है टैक्स से छूट की। तो नई टैक्स व्यवस्था में यह छूट आपकी 7 लाख तक कर दी गई है। 7 लाख तक की आय पर पूर्ण कर छूट की शुरुआत 1 अप्रैल 2023 के बाद से की गई है। जी हाँ, यह आपकी डेट है 1 अप्रैल 2023 के बाद से आपको अब जो नई व्यवस्था है उसके अंतर्गत यदि आप टैक्स पे करते हैं तो आपको 7 लाख तक की आय पर कोई भी टैक्स देना नहीं होगा, जबकि पुरानी व्यवस्था के तहत यह सीमा 5 लाख रुपए थी। इसका मतलब यह है कि 7 लाख तक की आय वाले करदाताओं को नई कर व्यवस्था के तहत बिल्कुल भी कर नहीं देना होगा। तो यहाँ पर यह बात बिल्कुल क्लियर होती है कि पुरानी व्यवस्था में आपको 5 लाख तक कोई टैक्स पे करना नहीं होता था और अब आपको यह सीमा बढ़ाकर 7 लाख कर दी गई है। 7 लाख तक आपको कोई टैक्स यहाँ पर पे करना नहीं होगा। यह हुआ हमारा पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 की यदि हम बात करें तो डिफॉल्ट व्यवस्था। डिफॉल्ट व्यवस्था का क्या मतलब है समझते हैं। वित्त वर्ष 2023-24 से शुरू होकर नई आयकर व्यवस्था को डिफॉल्ट विकल्प के रूप में सेट किया जाएगा। जी हाँ, डिफॉल्ट विकल्प के रूप में सेट किया जाएगा। यदि आप पुरानी व्यवस्था का उपयोग जारी रखना चाहते हैं तो आपको रिटर्न दाखिल करते समय एक फॉर्म जमा करना होगा। आपके पास सालाना 2 व्यवस्थाओं के बीच स्विच करने का विकल्प होगा। इस नंबर 2 पॉइंट का यह अर्थ है कि यदि आप ओल्ड व्यवस्था और एक हमारी होती है न्यू व्यवस्था, न्यू जो टैक्स रिजीम है यह आपकी 1 अप्रैल 2023 के बाद से लागू की गई है और इसके पहले की जो व्यवस्था है वह हमारी ओल्ड व्यवस्था। तो ओल्ड व्यवस्था और नई व्यवस्था इन दोनों के बीच आपको स्विच करने का मौका रहेगा। इसका क्लियरली यह मीनिंग है, मान लीजिए आपने नई टैक्स व्यवस्था के तहत टैक्स पे किया इस वर्ष, तो प्रश्न ये है कि क्या नेक्स्ट ईयर वापस आप ओल्ड व्यवस्था में जा सकते हैं, क्योंकि यह आपका लाभ का विषय है। आपको जो भी व्यवस्था ठीक लगे, जो भी रिजीम ठीक लगे, उस रिजीम के अंतर्गत आप टैक्स पे कर सकते हैं। यदि आपको नई रिजीम ठीक लगती है तो आप नई रिजीम में टैक्स पे कर सकते हैं और यदि आप चाहते हैं कि हम ओल्ड व्यवस्था के तहत टैक्स नेक्स्ट ईयर पे करें तो यह व्यवस्था भी यहां पर की गई है कि आप कभी भी इन दोनों को आपस में स्विच कर सकते हैं। तो यह हमारा था डिफॉल्ट व्यवस्था का मीनिंग। हमारा पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 यह कहता है स्टैंडर्ड डिडक्शन के बारे में कि ₹50,000 की मानक कटौती स्टैंडर्ड डिडक्शन अब आपका 50,000 है, जो केवल पुरानी व्यवस्था के तहत उपलब्ध थी। पहले हमारा जो स्टैंडर्ड डिडक्शन था वह होता था 50,000। अब नई व्यवस्था में भी आपको 50,000 की मानक कटौती अर्थात स्टैंडर्ड डिडक्शन लगा दिया गया है। यह छूट के साथ नई व्यवस्था के तहत 7.5 लाख तक आपकी कर मुक्त आय रहेगी। इसका अर्थ यह है कि आपको पहले 5 लाख पर स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता था, अब यह व्यवस्था आपको 7 लाख, कुल मिलाकर 5 लाख प्लस 50,000 अगर हम ऐड कर दें तो आपके पास 5.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना होगा और 7 लाख में यदि हम 50,000 और ऐड कर दें तो आपके पास यहाँ पर 7.5 लाख की रकम तक आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। यदि आपकी आय 7.5 लाख है तो आपको यहाँ पर 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी
और आपके पास राशि बचती है 7 लाख, तो उस 7 लाख पर आपको कोई टैक्स देना नहीं होगा, क्योंकि कर योग्य आय निकालने के लिए सबसे पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन को ही माइनस किया जाता है। ठीक है, यह हमारा पॉइंट नंबर 3 था। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की। पॉइंट नंबर 4, धारा 87A के अंतर्गत पुरानी कर व्यवस्था में 2.5 लाख से 5 लाख तक की कर योग्य आय पर 12,500 रुपए तथा नई कर व्यवस्था में 3 लाख से 7 लाख तक की कर योग्य आय पर 25,000 की अतिरिक्त रिबेट का प्रावधान यहाँ पर किया गया है। पुरानी व्यवस्था से आप भली भांति परिचित है। पुरानी व्यवस्था के अंदर हमारे पास 2.5 लाख से मतलब 2.5 लाख से 5 लाख तक की टैक्सेबल यदि इनकम है तो वहां पर आपको 12,500 का रिबेट प्राप्त हो जाया करता था। और नई टैक्स व्यवस्था के अंदर 3 लाख से 7 लाख तक की आपकी टैक्सेबल इनकम है तो वहां पर यह राशि बढ़ाकर आपको 25,000 कर दी गई है। यह आपके लिए बहुत ही खुशी की खबर है। और इसी रिबेट के कारण ही आपकी जो टैक्स योग्य आय है वह 7.5 लाख तक फ्री हो जाती है। 7.5 लाख तक आप 25,000 की रिबेट ले लेते हैं और 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन ले लेते हैं, उस कारण से आपका वहां पर टैक्स नील हो जाता है। तो यह था हमारा पॉइंट नंबर 4। अब बात करते हैं हम पॉइंट नंबर 5 की। पुरानी टैक्स रेजिम में आप कई तरह के डिडक्शन का लाभ उठाकर अपनी टैक्स देनदारी कम कर सकते हैं। वहीं नई टैक्स प्रणाली में आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन कोई छूट नहीं मिलेगी। बिल्कुल यहाँ पर क्लियर मेंशन किया गया है कि पुराने टैक्स रेजिम में आप 80C से लेकर 80U तक की समस्त सेक्शंस का लाभ उठा लेते थे और आप छूट भी प्राप्त वहां पर कर लेते थे। जबकि नई टैक्स व्यवस्था के अंदर आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन के अलावा किसी प्रकार की कोई छूट का प्रावधान नहीं मिलेगा, किसी सेक्शन से आपको छूट नहीं मिलेगी। यहाँ पर आपको एक और विषय में नोट डाउन करवा दूं कि यहाँ पर एकदम घबराने की आवश्यकता नहीं है। कई सेक्शन के अंदर यहाँ पर भी छूट का प्रावधान है, उसके लिए हमने एक अलग से वीडियो बनाया है। उसके अंदर हम समझेंगे कि किन किन सेक्शंस में आपको नई टैक्स व्यवस्था पर छूट का प्रावधान रहेगा और किस प्रकार से आपको वह कार्य करना है। तो हम इस विषय को बाद में अलग से समझेंगे। अभी हम मोटे मोटे तौर पर समझ लेते हैं कि कुछ स्पेशल केस को यदि छोड़ दें तो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन के अलावा नई टैक्स व्यवस्था में किसी प्रकार की छूट का प्रावधान नहीं है। यह हमारा पॉइंट नंबर 5 बनता है। यदि देखें पुरानी टैक्स व्यवस्था और नई टैक्स व्यवस्था की स्लैब, पुरानी टैक्स व्यवस्था और नई टैक्स व्यवस्था की यहाँ पर आपको स्लैब दी गई है। यह आपकी पुरानी टैक्स स्लैब है और यह आपकी नई टैक्स स्लैब है। ठीक है, यह आपकी ओल्ड है और यह आपकी न्यू है। हम दोनों में यहाँ पर अंतर समझते हैं कि इन स्लैब में क्या क्या अंतर आया है। सबसे पहले बात करते हैं ओल्ड व्यवस्था की, ओल्ड टैक्स स्लैब की, ओल्ड टैक्स रिजीम की। यहाँ पर आपको 2,50,000 तक की आय पर कोई टैक्स देना नहीं होता है। यह राशि आपकी नील हुआ करती है पुरानी टैक्स व्यवस्था में, जो कि आज भी लागू है। ऐसा नहीं कि यह बंद हो गई। इसीलिए हम तुलना करके देख रहे हैं कि अब आपको इस सेशन 2023-24 में क्या बेहतर रहने वाला है, यह हम समझाने की आपको कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद 2,50,000 से 5 लाख तक आपको 5% टैक्स देना होता था और 5 लाख से 10 लाख तक की टैक्सेबल इनकम पर आपको 20% टैक्स पे करना होता था। और यहाँ पर 10 लाख से ऊपर यदि आपकी आय होती है तो वहाँ पर 30% टैक्स देना होता है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर आपके 2.5 लाख तक की तो इनकम पर कोई टैक्स है ही नहीं और 2.5 लाख से 5 लाख पर 5% है। और यदि हम 2.5 लाख का 5% निकालें, यहाँ पर 2.5 से 5 के बीच में आपकी रकम होती है 2.5 लाख और 2.5 लाख का यदि 5% निकालें तो वह हो जाता आपका 12,500। ठीक है, और यदि 12,500 की आप यहाँ पर रिबेट ले लेते हैं तो आपके यहाँ भी टैक्सेबल इनकम टैक्स की राशि जो है नील हो जाती है। और यदि 50,000 आपके इसके अंदर बढ़ जाते हैं, 5,50,000 रहते हैं और 50,000 की आप स्टैंडर्ड डिडक्शन लगाकर उधर से लाते हैं तो भी राशि आपकी यहाँ पर 2.5 लाख ही बचेगी और कुल मिलाकर यहाँ पर आपको 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना होता है। तो यह थी आपकी पुरानी व्यवस्था। अब बात करते हैं नई की। तो नई के अंदर हम एक विषय समझ लेते हैं 60 वर्ष से कम आयु वालों का। तो यहाँ पर 3 लाख तक की आय को टैक्स फ्री रखा गया है।
3 लाख तक की आय पर अब आपको कोई टैक्स पे नहीं करना होगा। और यदि आपकी इनकम 3 लाख से 6 लाख 3 लाख से 6 लाख तक कितनी इनकम होती है? यह होती है आपकी 3 लाख रुपए। इस 3 लाख के ऊपर आपको लगेगा अब 5% टैक्स। और इसी प्रकार 6 लाख से 9 लाख के बीच की नेक्स्ट आपकी जो 3 लाख है उसके ऊपर लगेगा आपका अब 10% टैक्स। और अभी हमने चर्चा की थी कि 7.5 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं लगने वाला है। तो उसका क्या मीनिंग है कि 7.5 लाख तक हम बता रहे हैं कि कोई टैक्स नहीं लगेगा, और यहाँ पर 6 लाख से 9 लाख के बीच में 10% टैक्स का प्रावधान रखा गया है। तो यह कैसे संभव है? तो इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि यह स्लैब किस प्रकार से कार्य करती है। और इसके बाद 9 लाख से 12 लाख तक अब आपको 15% टैक्स यहाँ पर पे करना होगा, और 12 लाख से 15 लाख के बीच 20%, तो 15 लाख से ऊपर यदि आपके टैक्सेबल इनकम है तब आपको यहाँ पर 30% टैक्स का प्रावधान किया गया है नई टैक्स व्यवस्था के अंदर। अब हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि इसमें हमारे लिए क्या बेहतर रहने वाला है। मान लीजिए आपकी सैलरी, आपकी टोटल इनकम यहाँ पर बन जाती है 8 लाख। सबसे पहले हम एग्जाम्पल में ओल्ड को लेते हैं, ठीक है, ओल्ड को लेते हैं, और ओल्ड को यहाँ पर 8 लाख के लिए और न्यू को भी हम 8 लाख के लिए देखते हैं कि कितना कितना टैक्स किस प्रकार से आपको पे करना होगा यदि हम किसी भी प्रकार का डिडक्शन नहीं लेते हैं। उस परिस्थिति के अंदर कितना फर्क आएगा और यह फर्क कैसे आएगा। तो ओल्ड रिजिम के अंदर यदि हम चलें, आपकी सैलरी 8 लाख रुपए है, ये हमने 8 लाख यहाँ पर सैलरी ले ली, ठीक है। अब आपके पास सबसे पहली चीज होती है स्टैंडर्ड डिडक्शन। सबसे पहले आप 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन लेंगे, जो कि दोनों ही व्यवस्थाओं में बराबर है। तो यहाँ पर आपने ले लिया 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन। हम यहाँ पर यह एग्जांपल इसलिए ले रहे हैं कि कम से कम आप कैलकुलेट तो करें कि हमें कितना टैक्स देना होगा और किस प्रकार से यह टैक्स हमारे ऊपर आएगा। तो यहाँ पर कुल रकम बचती है 7,50,000। अब 7,50,000 जो रकम है उसको आप विभाजित कीजिए। अभी हम बात कर रहे हैं पुरानी व्यवस्था की। तो पुरानी व्यवस्था के अंदर अब आपको 2.5 लाख तक की टैक्स पर कोई भी टैक्स नहीं देना होता है, मतलब पूरी तरह से वह राशि आपकी 2.5 लाख तक नील रहती है। तो यहाँ पर 0%, 2,50,000 के ऊपर। अब 2,50,000 तक आप यहाँ पर लिख लीजिए 2,50,000। तो 2,50,000 तक आपको हो गया नील। अब नेक्स्ट 2,50,000 के ऊपर की राशि बचती है 5 लाख। लेकिन हमें स्लैब में दिया गया है कि 2,50,000 से लेकर 5 लाख तक आपको टैक्स पे करना होगा 5%। तो हम यहाँ पर 2,50,000 से 2.5 से 5 लाख तक ले लेते हैं। आपके यहाँ पर राशि है टैक्स की 5% टैक्स इसके ऊपर लगेगा। कुल मिलाकर 2.5 लाख जो राशि है उसका 5%, तो यह हो जाता है आपका 12,500 रुपए, ठीक है। 12,500 यहाँ पर हो जाता है। अब बात बचती है, आप 5 लाख तक पहुंच चुके हैं। अब 5 लाख से आगे अगर बढ़ें तो आप 7,50,000 तक जाएंगे। कुल मिलाकर फिर से आगे 5 लाख से 7.5 लाख, तो 5 लाख से लेकर 7.5 लाख तक आपकी यह राशि हो जाती है 2.5 लाख। और यहाँ पर टैक्स स्लैब जो कि ओल्ड टैक्स स्लैब है उसके अंदर प्रावधान है 20% का। तो यहाँ पर 2.5 लाख का 20%, तो 2.5 लाख का आपका 10% होता है 25,000 और 20% हो जाता है 50,000। तो यहाँ पर आपका टैक्स बन जाएगा 50,000। 50,000 और 12,500 को हम ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर ऐड होने के बाद वह राशि आ जाती है 62,500 रुपए। 62,500 का अब आपको लग जाएगा 4% सेस, ठीक है। 4% सेस, इसका मतलब इसमें ऐड हो जाएगा आपका 2,500 रुपए। टोटल आपके यहाँ पर टैक्स की राशि बन जाएगी 65,000 रुपए, ठीक है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आपको पे करना होंगे 65,000, और यह 65,000 आपको ओल्ड टैक्स रिजीम के अंतर्गत लगेंगे, ठीक है। यदि आपके पास डिडक्शन के लिए कुछ भी नहीं है, 80C से लेकर 80U तक की समस्त सेक्शन में यदि आपके पास कुछ भी राशि ऐसी नहीं है जिसको आप माइनस कर सकें, तो फ्लैट
आप टैक्स भरेंगे तो यहाँ पर 65,000 रुपये का टैक्स आपको लगने वाला है। अब इसके बाद हम समझते हैं न्यू रिजीम के अंदर क्या रहेगा। न्यू रिजीम के अंदर मान लीजिए आपके यहाँ पर राशि है 8 लाख और यहाँ पर हमने 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन इसमें से कम कर दिया तो यह हो जाती आपकी 7,50,000 टैक्सेबल इनकम। अब 7,50,000 आपकी टैक्सेबल इनकम है यहाँ पर और 3 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा, मतलब 0 से 3 लाख के बीच में आपको देना होगा टैक्स यहाँ पर 0% और इसके बाद 3 लाख से 6 लाख के बीच में 5% टैक्स देना होगा। तो आपकी जो 3 लाख राशि है 3 लाख से 6 लाख के बीच की वह है 3 लाख, तो यहाँ पर यह राशि होती है आपकी 15,000 रुपये। ठीक है, अब बचती है, अब आप पहुँच गए हैं कहाँ तक, अब आप शुरू से समझ लीजिए 0 से 3 लाख तक तो आपकी नील है और 3 से 6 लाख तक आपको देना है 5%, तो यह राशि आपकी हो गई 15,000 रुपये। ठीक है, 3 लाख का आपका 5% 15,000 और आपकी 6 से लेकर 7.5 लाख तक जो टैक्सेबल इनकम आपकी 7.5 लाख थी तो वहां तक यदि जाते हैं तो अब आपके पास बचते हैं 1.5 लाख रुपए और 1.5 लाख की जो आपकी इनकम है उसका आपको लगेगा यहाँ पर 10%। तो 1.5 लाख का 10% मतलब अगेन आपका हो जाता है यहाँ पर 15,000 रुपये। 15 और 15 यहाँ पर हो जाता है 30,000 और 30,000 में आप यदि 1,200 रुपये 3 चुकू 12 मतलब 1,200 रुपये शेष और ऐड कर देते हैं तो यह राशि हो जाती है 31,200 रुपये जो कि आपको टैक्स के रूप में पे करना होगी। तो इस प्रकार दोनों टैक्स व्यवस्थाओं में काफी मोटा अंतर आपके टैक्स में आता है। एक व्यवस्था जो कि नई है उसमें 31,200 रुपये आपको टैक्स पे करना होगा और इसके विपरीत एक व्यवस्था हमारी है उसमें 65,000 रुपये आपको टैक्स पे करना होगा। तो अब आप खुद ही समझ जाइए कि आपके लिए क्या बेहतर रहेगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको 80C से लेकर 80U तक के समस्त सेक्शन में किस किस प्रकार से हम डिडक्शन का लाभ ले सकते हैं और किन किन में कितना मैक्सिमम डिडक्शन का लाभ आप ले सकते हैं और उसके लिए क्या क्या फॉर्म भरने होंगे, बिल्कुल डिटेल से हम यहाँ पर समझने वाले हैं। और यदि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही बढ़िया है तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, अपने सभी इष्ट मित्रों को शेयर कीजिए क्योंकि टैक्स भरने का समय आ गया है। सभी जानना चाहते हैं कि हमारा टैक्स क्या रहेगा और नई स्लैब क्या है, इनमें क्या क्या डिफरेंस है। तो यह वीडियो सभी के लिए लाभदायक होगा, तो आप कृपया इसे शेयर जरूर करें। और यदि आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन फटाफट मिल सके। और यदि आप पहले से सब्सक्राइबर हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।